ये तो बात होगी कैसे बिगिन कर सकते हैं। हाँ। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मैराथन दौड़नी है, जिनको परफॉर्म करना है, तो उनके लिए कुछ अलग से कोई एडवाइस या वो किस प्लेटफॉर्म पे जाके तैयारी कर सकते हैं, कैसे मतलब मैराथन कैसे दौड़ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। श्योर। देखिए, जहाँ तक इवेंट्स की का सवाल है तो 4-5 प्लेटफॉर्म्स है। इवेंटिक है, रन इंडिया है, इंडिया रनिंग है, और कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स के अपने पीको स्पोर्ट्स है, कोच रविंदर है, टफमैन है, हेल रेस है। तो ये तो है इस तरह के प्लेटफॉर्म जहाँ से जा करके आप इवेंट्स को, मैराथन्स को बुक कर सकते हैं। वो तो वहीं तक सीमित है। और भी एक बार आप इसमें करने लगे तो आपको पता भी, उन रनर्स को पता भी चल जाता है। ये तो रहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब बात आती है कि आपने जो दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया है, कि ये प्रश्न था कि भाई किस तरह से वो परफॉर्म करें, और बहुत लोगों के ड्रीम्स होते हैं तो वो अपने ड्रीम को कैसे अचीव करें फुल मैराथन वाले। देखिए, होता क्या है कि जो कैजुअल शॉर्ट रन होती है वो आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन जब आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो एक, मैं तो अपने उसमें भी साइन कर रखा है कि देयर इज, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि देयर इज नो शॉर्टकट टू गो लॉन्ग। जब मैं थोड़ा सा एक इंसिडेंट प्रेजेंट कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब बताइए। तो जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, मेरठ से एक चित्रा गैस पेपर निकलता था। तो गैस पेपर को पढ़ करके आप पास तो हो सकते हो। उसमें 10 प्रश्न आते थे और उन 10 को आप पढ़ लीजिए, उनके आंसर भी आते थे उसमें, उनको समझ लीजिए। आपको पूरी साल में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, आप 10वीं की परीक्षा बोर्ड की पास कर सकते हैं। लेकिन उससे आप फर्स्ट क्लास नहीं लेकर आ सकते, यूपी टॉप नहीं कर सकते, अपना स्टेट सर्कल लेवल का आप टॉप नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ से दूसरे मोहल्ले में जाना है, एक सेक्टर से दूसरे में, तो हो सकता है कोई सेक्टर के बीच में से कट हो और आप वहां से निकल के जल्दी से दूसरी गली से निकल के गली नंबर 3 से 5 में पहुंच जाओगे। लेकिन आपको यहाँ से मुंबई जाना है तो आपको हाईवे ही सपोर्ट करेगा, आप गांव गांव से नहीं जा सकते हो। सिद्धांत ये है कि अगर लॉन्ग रन करना है, लॉन्ग डिस्टेंस, अल्ट्रा डिस्टेंस रन करना है, परफॉर्म करना है, तो उसके लिए कोई भी शॉर्टकट काम नहीं करता है। देयर इज ए साइंस, देयर इज ए लॉजिक, एक विज्ञान, एक तार्किक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, किसी को भी, जो भी बंदा उसको करना चाहता है। अब समझते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस अल्ट्रा, जो अल्ट्रा होती है, आप फुल मैराथन की बात कर रहे थे तो वो 42 किलोमीटर पर होती है, और जो अल्ट्रा डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर एंड अबव की होती है, यानी लगभग 5 घंटे से ज़्यादा की होती है। अब अगर आपको ये इस तरह से किसी को भी रन करना है तो उसके लिए बेसिकली क्या चाहिए, प्रॉब्लम्स कहाँ होती है और हमें चाहिए क्या। तो वो प्रॉब्लम्स होती हैं 3 तरह की लोगों को, कि या तो उनका शरीर काम नहीं करता, या उनका दिल ज़्यादा तेजी से धड़कने लगता है, या उनका कहीं पर क्रैम्प आ जाते हैं, या एनर्जी लेवल कम हो जाता है, या मानसिक तौर से उनको कि भाई बहुत हो गया, पैसा नहीं, मैं नहीं कर सकता। ये 4 तरह की प्रॉब्लम्स उनको आती हैं। अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं आए तो आप दौड़ते रहो दिन रात। ऐसे ही तो करते हैं हम लोग, जब हम 36 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, तो इन सब प्रिंसिपल्स पे काम करके करते हैं। तो अब इनके ऊपर में काम करना होगा तो कैसे करें, व्हाट यू नीड टू ओवरकम। सबसे पहले आपको रनिंग के लिए एक चीज है, सारी इंपॉर्टेंट है, 6 चीजें हैं, 6 इसके वे हैं, लिम्स हैं, सूत्र हैं। तो इनमें से पहला सूत्र है कि आपका कार्डियो अच्छी तरह से काम करना चाहिए। कार्डियो मतलब कि आपको सांस नहीं उखड़ना चाहिए, दिल नहीं बहुत ऑब्वियसली रनिंग में तेजी से धड़कता, लेकिन एक सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको काम करना है किस पर, किसी भी रनर को वो कार्डियो को इम्प्रूव करने के लिए प्राणायाम इज द बेस्ट सॉल्यूशन। अब प्राणायाम कई तरह के होते हैं, अनुलोम विलोम है, उसका कपाल भारती है, भस्त्रिका है,
चंद्र भेदी है, सूर्य भेदी है, नाड़ी शोधन है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावी है वो नाड़ी शोधन है, इवन अनुलोम विलोम से भी ज़्यादा प्रभावी है। तो यौगिक ब्रीथिंग है, तो वो प्राणायाम काम करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए किसी भी रनर को, वो बहुत सही होगा। अब दूसरी रिक्वायरमेंट आती है कि आपके कोई क्रैम्प नहीं करने पड़े, कि जो जितने भी जॉइंट्स हैं ये हमारे लिगामेंट्स से जुड़े हुए होते हैं, लिगामेंट्स प्रोटीन के तंतु होते हैं। तो जो रन करने के टाइम पे इनमें सूजन आ जाती है और दर्द शुरू हो जाता है और क्रैम्प आ जाता है। जब क्रैम्प आता है तो वो ऐसा आता है कि आप 1 मीटर भी नहीं चल पाते, वो नस बहुत टाइट हो जाती है, नस बोल रहे हैं जिसको, वो लिगामेंट्स में आता है। लिगामेंट्स प्रोटीन के तंतु होते हैं, इसको ओवरनाइट कोई भी डेवलप नहीं कर सकता। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो इसमें मूवमेंट को ये सस्टेन कर पाएंगे। आप हमारा रनर्स का पैर कई बार उठ रहा और घंटों तक वो मूवमेंट कर रहा, तो उसमें स्वेलिंग आने की संभावना है। तो उसको ओवरकम करने के लिए इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि बहुत ही प्रभावी है, वो है आसन। आसन क्या है कि आपको आपकी बॉडी को एक हायर लेवल की एनर्जी को सस्टेन करने के लिए तैयार करता है फिजिकल तौर से। उसमें हर आसन में स्ट्रेचिंग होती है और वो एक आसन से काम नहीं चलेगा। शीर्षासन भी है आपका, सूर्य नमस्कार है, ऊर्ध्व मुखासन है, कुंभक आसन है, अधोमुखी है, तो त्रिकोण आसन है, बहुत सारे आसन है। तो हर एक आसन एक दूसरी जगह से, एक अलग जगह से, विशिष्ट जगह से उसमें खिंचाव लेकर आता है, उस लिगामेंट्स में स्ट्रेंथ देता है। तो हमें एक सेशन आसन का रनर्स को जरूर रखना चाहिए, उससे आपका ये समझेगा। ठीक है। तीसरा है कि एनर्जी लेवल। आपको शरीर में, अब एनर्जी लेवल के बारे में कॉन्सेप्ट क्या है कि एक पेट का खाली होना और एक भूख लगना। तो यदि पेट का खाली है लेकिन एनर्जी का लेवल आपका अच्छा हो सकता है उस टाइम में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए कि भाई रनिंग में जा रहे हैं, पेट खाली है तो मैं कुछ खा लूँ, और प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो एनर्जी का लेवल जब कम हो रहा तो विद इन हाफ एन आवर आपको कुछ उससे ऊर्जा से टॉप अप करना है। यानी एनर्जी लेवल का मतलब है कि आपके शरीर में ऊर्जा का कन्वर्जन कम हो गया, ये चीज़ की कम जरूरत पड़ती है। फिर भी एनर्जी लेवल को सस्टेन करने के लिए उस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जो कम एनर्जी में भी, कम कार्बोहाइड्रेट्स खाने से भी आपकी एनर्जी में जो वो है प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाए कार्बोहाइड्रेट्स में और वो आपको एनर्जी दे पाए, या आप कोई लिक्विड पी रहे हैं और वो आपको ये करे। एनर्जी लेवल को सस्टेन करने में आपका हाइड्रेशन भी बहुत सपोर्ट करता है। तो आपको पानी की पर्याप्त मात्रा देनी चाहिए, कि ये केवल पानी को उड़ाने के प्रति नहीं है, ये पानी अंदर रहने से वो खाना ठीक से टूटता है जो प्रोटीन्स हैं और वो उसमें ऑब्जर्व होती है। तो ये एनर्जी लेवल के लिए आपको अच्छे, कम और पौष्टिक खाना चाहिए और जो जल्दी पचने वाला हो और पानी की तादाद के साथ। ये हो गया तीसरा। चौथा है आपका टेक्निकल ट्रेनिंग, यानी कि जिस तरह की एनवायरनमेंट में आप रन करने जा रहे हो वो टेक्निकल ट्रेनिंग आपको लेनी चाहिए। मान लीजिए कि आप कच्चे में ट्रेल में रन करने जा रहे हो, आपको परफॉर्म करना है ट्रेन में, आपने ट्रेनिंग ली है फ्लैट रोड पे, फेल हो जाओ। आपको परफॉर्म करना है माउंटेन्स में और आपने रनिंग की प्रैक्टिस की है प्लेन में, फेल हो जाओ। आपको रन करना है डेजर्ट में, तो अगर आपको डेजर्ट में रन करना है तो आपको कच्चे में दौड़ना है, यहाँ रेत में, यहाँ घास में। अगर आपको माउंटेन्स में जाना है तो आपको यहाँ सीढ़ियों पे, फ्लाईओवर पे दौड़ना है, उसकी ट्रेनिंग। तो आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है। यस, इसको कहते हैं टेक्निकल ट्रेनिंग, कि आपको किस तरह की, अगर आपका टाइमिंग कम करना है तो आपको उस फास्ट ट्रेनिंग करनी है। अगर आपको यहाँ पर दिल्ली में जनवरी के महीने में मानो 9 डिग्री तापमान है और आपकी इवेंट है मुंबई में, वहाँ 27-28 डिग्री है, तो आपकी यहाँ की प्रैक्टिस काम नहीं करेगी। वहाँ पर आपको टेक्निकल ट्रेनिंग का मतलब है कि यहाँ पर
9 डिग्री रहते हुए आपको जैकेट पहन करके स्वेटिंग लेनी है, फील लाइक 28 डिग्री, तब आपको ये ट्रेनिंग है। अगर आपकी ये है तो जितने, अब आप इसमें टेक्निकल ट्रेनिंग ये कहती है कि यदि आपको 50 किलोमीटर की रन करनी है तो कम से कम आपके पास में 35 किलोमीटर का रनिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फुल मैराथन करनी है तो आपको 30 किलोमीटर का वो होना चाहिए एक्सपीरियंस, क्योंकि आप अपनी बॉडी को मात्र 20% स्ट्रेच खींच सकते हो, आप उसको डबल नहीं कर सकते हो। तो टेक्निकल ट्रेनिंग इज द फोर्थ, एंड उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको उसी वातावरण की जिस तरह की इवेंट को आप कंप्लीट करें। तो अगर आप 42 किलोमीटर रन करना है तो 30-35 किलोमीटर का आपको एक्सपीरियंस रनिंग का होना चाहिए। दूसरा आपका, अब आते हैं गेयर्स, प्रिपेयर्डनेस। तो आपके प्रिपेयर्डनेस एंड कॉन्सेप्ट, तो प्रिपेयर्डनेस का मतलब है कि कोई भी नई चीज इवेंट वाले दिन आप ट्राई नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं ट्राई करना चाहिए। कोई कह रहा कि भाई ये काजू खा लो, ये तो बहुत है, या ये लीफ ले लो, ये जेल है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जिस तरह की आपने जितने इंटरवल पर ट्रेनिंग ले रखी है उसी को करना है, क्योंकि वहाँ आपको कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ कि एक तो कोई भी चीज़ आपको तैयार वो नहीं करना, नई टी शर्ट पहन करके दौड़ने लगे, कभी नहीं दौड़ना चाहिए। जिसमें रोज दौड़े हो, प्रैक्टिस करे हो, इवेंट वाले दिन घिसी पिटी वही पहननी चाहिए। इवेंट वाले ने दे दीजिए, मेरा ब्रांड है, नई टी शर्ट पहन के दौड़े, पता चला साइड से बरिश हो गई, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उसमें पेंट लगा रहता है, प्रिंट के होते हैं, तो वो नहीं। नए शूज, आपको ब्लिस्टर आ गया, छाला पड़ गया, उसमें नहीं ट्राई कर सकते हो। नया शॉर्ट इनर नहीं कर सकते हो। शूज बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, लेस परफेक्ट वो होना चाहिए। लॉन्ग रन के लिए लेस को लूज रखना है, शॉर्ट रन के लिए टाइट रखना है। लॉन्ग रन में पैर सूजने लगता है, तो आपको कहीं पर अगर निप्पल में यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो उस पर आपको पेपर लगाना है, ट्रांसपोर्ट पेपर, तो वो उसको रोकेगा। तो आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग मतलब जो प्रिपेयर्डनेस है वो रहना चाहिए। नेक्स्ट इज योर कॉन्सेप्ट। रनिंग के बारे में आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ होने चाहिए। नंबर 1 कि एवरी बॉडी इज यूनिक। आप ये नहीं कह सकते हो कि सामने वाले की तो कर लेते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, नहीं। और हर बॉडी के लिए यूनिक है। कैसे है? एक ही दाल, एक ही खाना, एक बॉडी को वो शूट करता है, उड़द की दाल वही बन रहा है, सब घर में सब खा रहे हैं, लेकिन एक की बॉडी मजबूत है, एक की नहीं। एक को वो शूट करती है, एक को गैस बना रही है, एक टेस्ट से खा रहा है। उसी परिवार में, उसी माँ बाप के बच्चे, भाई भाई, बहन भाई, तो ये बॉडी का यूनिक है हर एक बॉडी, और एक को कोई फायदा। आपको देखना है कि आपकी बॉडी को कौन सी चीज ज्यादा शूट कर रही है। किसी को बादाम शूट करता है, किसी को काजू कर रहा है। इसी तरह से फिर एवरी डे दैट बॉडी बिहेव्स डिफरेंट। जो कल प्रैक्टिस करी है, जरूरी नहीं है कि आज हो। कल आप बिल्कुल ठीक थे, आज रात को नींद पूरी नहीं हुई, आज आपका पेट साफ नहीं हुआ, तो रनिंग में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपको आज कोई हिचकी आने लगी, गैस बनने लगी, कुछ भी हो सकता है। तो एवरी डे दैट बॉडी बिहेव्स। अब जब बॉडी एवरी डे बिहेव्स होती है, दूसरी बात, फुल मैराथन 42 किलोमीटर इज नॉट द डबल ऑफ हाफ। ये 21 का दूना नहीं है, ये मैथमेटिक्स यहाँ नहीं काम करता। रनिंग में इट इज 3 टाइम्स ऑफ हाफ। यानी कि जब हमारे पास हाफ मैराथन में हम 55-60% एनर्जी कंज्यूम कर चुके होते हैं, अब अगले 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर हमारे पास फिर बच रहा, एनर्जी बची है 40%। अब हमारे पास में हम 25% उसमें से फिर यूज कर लेते हैं नेक्स्ट 10 किलोमीटर में। तो लास्ट के 10 किलोमीटर आपके पास अभी भी बचे हैं 11 किलोमीटर के करीब, और अब आपके पास 15% एनर्जी बची है, एंड दैट इज मोस्ट चैलेंजिंग। और आपकी फुल मैराथन शुरू ही इसीलिए 30 किलोमीटर के बाद होती है। जितने भी चैलेंजेस हैं फुल मैराथन के,
वो लास्ट में आती है। वहां पर लास्ट होते होते 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर भी लोगों को ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो कॉन्सेप्ट से दूसरी बात, हाई लेवल का जब आपकी बॉडी बिल्कुल टॉप परफॉर्मेंस में होती है और आपके फेलियर और अचीवमेंट में जस्ट इट इज ए हेयर लाइन डिफरेंस। हार्ट को जब आपका हार्ट बहुत ही हाई है, एक्सट्रीमली हाई परफॉर्म कर रहा है, यानी आप 180 190 200 पर है, बस 200 पे ही जाकर के वो कोलैप्स होने में सेकंड लगती है। तो बॉडी क्या है, मूल मंत्र ये है कि मेरी आवाज सुनो, लिसन टू योर बॉडी। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इन द वर्ल्ड इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। यदि जीवन है तो अगले दिन फिर मैराथन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कोलैप्स हो गए तो सीधे वहां से हॉस्पिटल जाओगे और दोबारा वहां से वापस आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, या मतलब जो भी मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव, वेरी कॉशियस कि मेरी आवाज सुनो, बॉडी जो कह रही है उसकी आवाज सुनो, सामने वाले बाकी जो दौड़ रहे हैं उनकी आवाज नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट है। सिक्स्थ इज दैट कि बी ऑब्जर्वेंट, यानी जो जनरली रनर्स क्या करते हैं, मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कि आए और मीडिया पे अपडेट कर दिया। भाई इससे पहले वन शुड रिकॉर्ड कि व्हाट वेंट गुड ड्यूरिंग रन, व्हाट वेंट इन फेवर, कि इस रन में रन खत्म होने के बाद हमें ये नोट करना है, लिखना है, समझना है, अपने आप से बोलना है कि मेरे साथ में आज पूरी रन को शुरू करने के बाद लास्ट तक क्या क्या पॉइंट्स मेरे अच्छे गए, सपोर्टिव है, और कहाँ कहाँ मुझे फेलियर आया। क्योंकि अगर ये एंड गेट लगता है इसमें, यानी जब सारे इनपुट सही हैं तो आप परफॉर्म कर जाते हो, और फेल करने के लिए आपका कार्डियो बहुत अच्छा कर रहा है काम, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मसल्स अच्छी कर रही है, आपको क्रैम्प आ गया, आपको लूज मोशन लगी, बस तो वो रन आपकी फेल हो जाएगी। आपका सब कुछ था, पेट भी सही था, आपको छाला डेवलप हो गया, वो छाला आपको, वो आपकी राग लग गई, कट आ गया, ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो वो आपको ठोकर लगी, तो वो आपको फेल कर देगा किसी भी रनर को। तो जब परफॉर्म कर रहे हो तो वहां एवरीथिंग मैटर्स। जब एवरीथिंग इज पॉजिटिव देन ओनली योर परफॉर्मेंस इज आउट, और ये पॉजिटिव है, मतलब कि तो इट इज नॉट समथिंग कि एक कैप्सूल है ये ले लो और परफॉर्म हो जाएगा, इट इज नॉट लाइक दिस। यू हैव टू, इन शॉर्ट, आपका कार्डियो अच्छा काम करना चाहिए, आपका लिगामेंट्स सही से काम सपोर्ट करने चाहिए, आपका एनर्जी लेवल अच्छा होना चाहिए, आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, यू शुड बी वेरी मच ऑब्जर्वेंट, आप अपनी आवाज़ सुने, आप बहुत सचेत हैं, चेतन हैं उसमें रनिंग के टाइम पर, आप कोई भी नया नहीं ट्राई कर रहे हैं, और आप अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग ले रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अपने आप ही सही हो जाएगी, वरना इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको या हमें पुल डाउन कर देगी। और जब ये लॉन्ग रन्स चलती हैं, स्ट्रेटेजी एक वर्ड यूज होता है, शॉर्ट रन में फास्ट स्ट्रेटेजी काम कर सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में फास्ट स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। दूसरी स्ट्रेटेजी ये कि या अगर इवेंट नहीं है, इट इज ए ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग में रन शुरू करने के 5 किलोमीटर के बाद में, यानी 30 से 25 20 से 30 मिनट के अंतर से आपको स्टॉप करना है 1 मिनट के लिए, और अपनी बॉडी को 1-2 घूंट पानी पीना है, और अपनी बॉडी के एक एक चीज़ को हिलाना है, मूवमेंट्स देना है, कार्डियो को सेटल करना है। अब आपकी बॉडी रनिंग करने के लिए अगले वाले कई घंटे की रनिंग के लिए भी तैयार हो सकती है। दूसरा कि प्रिपेयरनेस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये इवेंट है तो आपको इतनी देर का टाइम लूज नहीं करना चाहोगे, तो उस केस में इवेंट के शुरू होने से पहले कम से कम 5 से 10 मिनट की रनिंग करो, स्ट्रेचिंग करो,
और फिर आप इवेंट की फिनिश स्टार्ट लाइन पे जाकर के खड़े हो। एक ये। दूसरा, जब भी कम से कम 8 घंटे का गैप होना चाहिए कि अगर सुबह में रनिंग शुरू हो रही है और आप फ्रेश होने का जो जगने का टाइम है उससे 10 घंटे पहले आपका मील खत्म हो जाना चाहिए। यानी रन आपकी मानो सुबह 6 बजे शुरू है, लेकिन आपको कहीं से जयपुर से जग करके नागौर को जाना है, कहीं पे नज़दीक में जाना है और आपको 2 बजे जगना है, तो आपको दिन के 2 बजे 3 बजे तक अपना लंच खत्म कर देना चाहिए और उसके बाद में आपको कुछ खाना है। क्योंकि वो अगर आपने इतना टाइम नहीं दिया तो आपका पेट साफ नहीं होगा, फिर आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी। और रनिंग से पहले पूरा लोड नहीं कर सकते हो, केवल हल्का फुल्का अगर जरूरत पड़ रही है तो खा सकते हो। मानसिक तौर से मेंटली बहुत फर्क पड़ता है। और लेकिन वैसे बोलते हैं सारे रनर्स ये कहते हैं इट इज ए माइंड गेम, लेकिन जब बॉडी बिल्कुल एक्सट्रीम थक जाती है फिर वो ये कह देती है अब तुम माइंड से ही दौड़ लो, मैं नहीं जा रही। तो वो बॉडी फिर एक कदम भी नहीं चल पाती है, 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ती है, वो बिल्कुल गिव अप कर देती है। और अगर गिव अप करना पड़े, मैं कहूँगा कि गिव अप नहीं करो, लेकिन अगर जरूरत पड़ रही है, बॉडी साथ नहीं दे रही है, तो वन शुड हैव ए गट्स, हिम्मत होनी चाहिए टू गिव अप रेदर देन गेट बीइंग कोलैप्स। ओवर स्ट्रेच करने से और बेटर है कि आप केवल 20% को तक ही स्ट्रेच कर सकते हो। अगर आप उसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपने प्रैक्टिस कर रखी है 5 किलोमीटर की और आप सीधे 15-12 किलोमीटर पे कर रहे हो, या आपके पेस है, स्पीड है कि प्रैक्टिस में 8 किलोमीटर की और आप 14 की से जा रहे हो, 12 की से जा रहे हो, तो आप उसमें फेलियर हो। दूसरा, जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो ट्रेनिंग में, अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि हमने भी किया, कोई भी रनर करे 200 किलोमीटर रन करे, अगर 150 करना है तो और उनको अपने थ्रेशोल्ड इंप्रूव करना चाहिए। थ्रेशोल्ड क्या है कि आपका 10 किलोमीटर मानो आप रन करके आए, 10 किलोमीटर के बाद अगर आपको ये फील हो रहा है कि मैं रन ही नहीं किया आज, यू आर एज फ्रेश एज यू नेवर रन, तो वो तो आपका थ्रेशोल्ड है। अगर आपको 10 किलोमीटर के थ्रेशोल्ड पर आपको लग रहा कि यार ये तो बॉडी घुटना दुख रहा, छाती में पेन है, ये तो नहीं, मैं तो रन करके मुझे तो आराम करना, तो दैट मीन्स योर थ्रेशोल्ड इज इवन बिलो। और थ्रेशोल्ड को इम्प्रूव करने के लिए जस्ट पहले एग्जिस्टिंग थ्रेशोल्ड का आप 20% ही इम्प्रूव कीजिए पहले एक पीरियड में। जब आपका 20%, 10 से आप 15 पे पहुंच, 12 पे अच्छा करने लगे हो, आप उसको फिर से 20 बढ़ाओ, फिर उसको 20 बढ़ाओ। तो डू नॉट जंप टू द रन की मुझे ये इवेंट आ रही है अक्टूबर में, मुझे इसमें करना नहीं। आप प्रिपेयर करो थ्रेशोल्ड, आप डेली थ्रेशोल्ड बढ़ाओ, आप वीकली थ्रेशोल्ड बढ़ाओ उसका, लेकिन थ्रेशोल्ड पर अगर रन करोगे तो आपकी बॉडी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स करेगी। और लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में यही एक मेन क्राइटेरिया होता है कि स्ट्रेटेजी यही रहती है कि आप स्टेडी रन कर रहे हो, आप अपने थ्रेशोल्ड पे कर रहे हो, आप उसको एंजॉय कर रहे हो। दूसरी बात, कभी दिमाग में ये लो कि आप क्यों रन कर रहे हो, फिटनेस के लिए तो 4-5 किलोमीटर कोई नहीं देख रहा, आप तब कर लो। तो अगर आप अपने एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो तो फिर सीरियसली अपने एंजॉयमेंट के लिए रन करो, अपनी बॉडी जैसा रेस्पॉन्स करिए, यू विल बी एबल टू एंजॉय दोज रन्स। अदरवाइज लोग जब इंजरी आएगी, आपको सबसे पहले, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मैं किसी को कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन बहुत से रनर्स की लाइफ मात्र 5 साल है, यानी 5 साल में वो रनिंग छोड़ देते हैं, बिकॉज इनमें से 90% लोग इंजरी के कारण छोड़ते हैं, अपनी लापरवाही के कारण। जब आप एक रनर को प्रॉब्लम्स आती है तो ये वी विश यू टू गेट वेल सून वाले लोग थोड़े दिन काम करते हैं, 1-आध हफ्ते तक विश आती हैं, उसके बाद में सबसे पहले खुद कराता है आदमी, फिर उसकी फैमिली वाले सफ़र करते हैं जो डिपेंडेंट्स हैं, और सबसे ज़्यादा उस आदमी को ही सफ़र होता है। बाद में मीडिया भी सब बंद हो जाता है, कोई किसी को विश करने का टाइम नहीं बचता, जब तक आप दिख रहे हो तब तक आप को वो कर रहे हैं। और ये पोडियम, और ये अच्छी बात है भाई, 100 से ज़्यादा बार हमने भी एंजॉय किया, लगभग हर दूसरी तीसरी में उसमें पोडियम रहता है, अब तो इस कैटेगरी में तो लगभग सभी में आता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि पोडियम इज गुड बैड, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि खाली पोडियम या एक मेडल लेने के लिए इंजरी मत लो,
और ध्यान से रन करो, उन चीज़ों के लिए तैयारी करो, अपने आप को कैटर करो, अपने आप को प्रिपेयर करो, टेक्निकली ट्रेंड करो एंड एंजॉय दैट। आप 200 किलोमीटर करो, कितना भी करो। जहाँ तक आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, परफॉर्मेंस दे रही है, आप कंफर्टेबल हो, तो जैसा आपने बताया 20% स्ट्रेच कर लो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, अदरवाइज कोलैप्स। और फिर एक एज के बाद, एज इज 45 के बाद, और फिर 50 के बाद तो आपको ये लगेगा अरे पिछली साल तो मैं ऐसा नहीं था, ये क्या होगा। मतलब कि इट ड्रास्टिकली इट गोज टेंड्स टू डाउन, ये नीचे को गिरने की कोशिश करिए। अगर आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हो तो इट मीन्स कि ये आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी गिरने की है, ये नेचुरल फेनोमिना है। आप इसको थोड़ा सा रेजिस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा डिले कर सकते हो, तो आपको ये भी आवाज़ सुनी है कि आपकी बॉडी के पेसेस कम होते जा रहे हैं। इसको आपको मतलब एक लिमिट तक कम होंगे वो थोड़े से, आप उसको सस्टेन कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। तो आपको उस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी है, भाई चलो कुछ रन कर लिए, कुछ वॉक कर लिए, कुछ ये कर लिए, कभी इवेंट्स कम कर लिए, और इवेंट्स आप एक दो तीन इवेंट, दो एक ही इवेंट कर सकते हो कायदे में। इवेंट आप एक्सट्रीमली अपने आप को बेस्ट हायर लेवल पर पुश करते हो इवेंट में औरों के कारण से, तो इसलिए ट्रेनिंग ज़्यादा करनी चाहिए, इवेंट कम करनी चाहिए। थैंक यू, होप सो ये आपको कुछ फ्रूटफुल लगा। नहीं, आपने आज बहुत सारी अच्छी बातें बताई, मतलब कि अगर आपको परफॉर्म करना है तो किन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आपको काम करना पड़ेगा। तो जो लोग भी मैराथन दौड़ने की तैयारी कर रहे हैं, मैराथन में पार्टिसिपेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो सर ने पॉइंट्स बताए उन पे ध्यान दें।